गुड इवनिंग दोस्तों, मैं शिव एक बार फिर एक नए टॉपिक के साथ में आपके सामने आया हूं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ कहावतें ऐसी होती हैं, उन्हें याद ही करना पड़ेगा हमें, उनके सिवा और कोई चारा है ही नहीं। तो हम आज से दो चार वे चीजें पढ़ते चलेंगे अपने टॉपिक के साथ में कि जो चेंज नहीं होती वो एवरग्रीन होती है, उन्हें कह लो कि वो यूनिवर्सल ट्रूथ होती है। उनके वर्ड्स जो हैं वे जो के तो हमें यूज करने होते हैं। ठीक है, तो आप उन्हें देखिएगा और उन्हें यूज करिएगा। जैसे आप दो चार बार पढ़ेंगे तो आपके माइंड पर आ जाएंगे, वे आपकी लैंग्वेज में भी आपको फायदा करेंगे और आपके क्लोज टेस्ट में फायदा करेंगे और आपकी जो आप अनसीन पैसेज पढ़ते हैं उसमें भी आपको प्रॉफिट होगा। राइट, चलिए दोस्तों, ये हमारा डिस्कवरी यूट्यूब चैनल है, इस पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे और जो नई नई चीजें हैं उनको भी बताते चल रहे हैं। जो नई नई चीजें हैं जिनका आपको जरूरत है वो बताते चल रहे हैं। देखिए, चलिए साहब, क्या है कि यहां एक प्रोवर्ब है, ए बैड मैन इज बेटर देन ए बैड नेम। इसका क्या मतलब होता है? ए बैड मैन इज बेटर देन ए बैड नेम। मतलब यह है कि किसी व्यक्ति का नाम खराब होने से अच्छा है कि वो बुरा रहे व्यक्ति। मतलब ए बैड मैन इज बेटर, ए बैड मैन इज बेटर। अगर वो किसी का काम नहीं करता तो ना करे, उससे भी बुरा होता है उसका नाम खराब होना। क्या कहते हैं, आदमी मर जाता है 70-80 साल के बाद आदमी मर जाता है, लेकिन उसका नाम सदियों तक जिंदा रहता है, उसका नाम सदियों तक जिंदा रहता है। तो इसीलिए कहा गया है बैड मैन इज बेटर देन ए बैड नेम। इसमें क्या है दोस्तों, अगर आप कहीं से देख ये कहावत आपको मिलती है तो इसमें ध्यान रखिएगा कि यहां इसके साथ में आर्टिकल ए का प्रयोग हुआ है और ए बैड मैन इज बेटर देन ए बैड नेम। यहां बैड नेम तो क्या कहते हैं कि भाई एक व्यक्ति का बुरा होना ज्यादा अच्छा है ना कि उसके बुरे नाम से। मतलब नाम बुरा नहीं होना चाहिए, भले ही आप बुरे हो जाओ, आप अच्छे हो सकते हो, लेकिन नाम एक बार खराब हो गया तो उसको सदियां लग जाती है अच्छा करने में। ठीक है, ए बैड मैन इज बेटर देन ए बैड नेम। दोस्तों क्या कहता है, ए बैड मैन इज बेटर देन ए बैड नेम। ए बर्ड, सेकेंड है हमारा, ए बर्ड इन द हैंड इज वर्थ, ए बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। ए बर्ड क्या कहता है, ए बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। इसका मतलब क्या है भाई, अगर इसका सीधा सीधा सा अर्थ लगाते हैं यहां, ये कहता है जो हमारे हाथ में चिड़िया है एक, उसकी कीमत ज्यादा है ना कि जो झाड़ियों में बैठी है, जो हमारे आसपास है ही नहीं, जो हमारे इर्द गिर्द है ही नहीं, तो उससे ज्यादा अच्छा है कि ए बर्ड इन द हैंड इज वर्थ, की कीमत उसकी है जो हमारे हाथ में है ना कि उसकी जो झाड़ियों में है। क्या कहेंगे इसे, नो नगद तेरा उधार। इसे ये भी कह सकते हो नो नगद तेरा उधार। इसे ये भी कह सकते हो कि भाई हमारे गोद की जो गोद में है, हमारे जो गोद में है, बच्चा गोद में है, उसकी केयर ज्यादा होनी चाहिए ना कि पेट के जो पेट में है उसकी केयर ज्यादा होनी चाहिए। तो इसके तीनों ही मतलब निकलते हैं, ए बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। मतलब क्या कहता है, ये कहता है कि भाई नो नगद ज्यादा अच्छे हैं तेरा उधार से। समझ गए? चलिए साहब आगे चलते हैं। ए ब्रंट चाइल्ड ड्रेड्स द फायर, ए ब्रंट चाइल्ड ड्रेड्स द फायर। आपने सुना होगा ये कि दूध का जला छाछ को फूंक फूंक कर पीता है। दूध का जला छाछ को फूंक फूंक कर पीता है कि आपको मान लीजिए आप किसी शहर में चले गए और उस शहर में जाकर आपके साथ में लूट खसोट हो गई, तो आप क्या करेंगे, आप ज्यादा सतर्क हो जाओगे, ज्यादा सतर्क हो जाओगे। फिर वहां क्या होगा आपको कि हर चीज में एक वहम सा हो जाएगा। तो वहां कहते हैं ब्रंट चाइल्ड ड्रेस द फायर, कि मैं दूध का जला हुआ हूं, छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता हूं। क्या मतलब है इसका, कि दूध से अगर मेरा मुंह फूक गया तो मैं अब छा को भी ये समझ रहा हूं कि भाई ये भी क्या होगा, इसमें भी कहीं ना कहीं आग होगी। तो वो ज्यादा सतर्क होता है, मोर केयरफुल होता है। ए ब्रंट चाइल्ड ड्रेड्स द फायर। तीन हो गए हमारे पास, ए बैड मैन इज बेटर देन ए बैड नेम, ए बर्ड इज वर्थ, ए बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। अब क्या कहा, ए ब्रंट चाइल्ड ड्रेड्स द फायर। मतलब क्या कहता है कि ये कहता है कि भाई दूध का जला छाछ को फूक फूक कर पीता है। ऐसे लोग बहुत हैं, एक बार धोखा खा ले दोबारा थोड़ा खाओगे, तो उसे ही कहते हैं कि मैं दूध का जला हूं भाई। ए ब्रंट चाइल्ड, एक ब्रंट चाइल्ड ड्रेड्स द फायर। जो जला हुआ बच्चा होता है वो हर जगह उसे आग ही आग दिखाई देती है। राइट, चलिए साहब आगे क्या कहता है, ए बैड वर्कमैन क्वारल्स विद हिज टूल्स।
ए बैड वर्कमैन क्वारल्स विद हिज टूल्स। जो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि जो वर्कमैन होता है, वर्कर्स होता है, उससे आता तो कुछ नहीं, वो अपने टूल्स के साथ झगड़ता रहता है। मतलब नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। तो क्या कहेगा, कुछ आता जाता तो उससे है नहीं, तो वो अपने उनके साथ में कुछ ना कुछ निकालता रहता है। क्या कहोगे, हाँ, ए बैड वर्कमैन क्वारल्स विद हिज टूल्स, कि खेलना आता नहीं और खेल में कोई ना कोई कमी बताता रहता है। राइट, चलिए साहब आगे चलते हैं। ए ड्रॉइंग मैन विल कैच ए ड्रॉइंग मैन विल कैच एक्स्ट्रा। तो क्या कहते हैं, डूबते को तिनके का सहारा, डूबते को तिनके का सहारा। जैसे एक ही सांस बची है और उस तिनके ने उसे सांस दिला दिया, वही कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा। ए ड्रॉइंग मैन विल कैच एट एक्स्ट्रा, मतलब जो डूबता हुआ व्यक्ति होता है, उसे अगर थोड़ा सा तिनका भी मिल जाए और उससे वो बच जाए तो उसका भी वो सहारा फील करता है। राइट, ए ड्रॉइंग मैन विल कैच एट एक्स्ट्रा। ए फिगर अमंग साइपर्स, ए फिगर अमंग साइपर्स का मतलब होता है अंधों में काना सरदार, अंधों में काना सरदार। अंधों में काना सरदार से मतलब क्या है, अंधों में काना सरदार से मतलब यह है, अगर बहुत सारी भीड़ लोगों की है और वे कुछ नहीं जानते और थोड़ा बहुत जानने वाला उनके बीच आ गया, तो उसे ही कहेंगे अंधों में काना सरदार है। भाई उसे कुछ दिखाई तो दे रहा है, भले ही उसे लिटिल नॉलेज डेंजरस थिंग होती है, भले ही ये होता हो, लेकिन उसे कुछ दिखाई तो देता है ना, तो अंधों में काना सरदार कहेंगे। ए फिगर अमंग साइपर्स। ए गिल्टी कॉन्शियस नीड्स नो एक्यूजर, ए गिल्टी कॉन्शियस नीड्स नो एक्यूजर। गिल्टी का मतलब होता है जो दोषी होता है। तो यहां क्या कहता है कि भाई जो चोर की दाढ़ी में तिनका, सीधा सीधी सी बात यह है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। अब हम ये पढ़ेंगे, ए बैड मैन इज बेटर देन ए बैड नेम, ए बर्ड in the hand is worth two in the bush, a burnt child dreads the fire, a bad workman quarrels with his tools, a drawing man will catch a straw, a figure among cyphers, a guilty conscience needs no accuser। एक बार ऐसा हुआ कि एक इसकी यूज बता देते हैं, गिल्टी कॉन्शियस नीड्स नो एक्यूजर। एक बार ऐसा हुआ, किसी ने राजा की छड़ी चुरा ली, किसी ने राजा की छड़ी चुरा ली, तो ये पूछा गया, वहां से दरबार में पूछा गया कि भाई किसने छड़ी चुराई है, हमें उसका पता लगाना है। तो जब नहीं पता चल पा रहा था किसने वो छड़ी चुराई है, तो बहुत दूर से एक ज्ञानी, आप जैसे लोगों को, आप जैसे देवी देवताओं को, किसी को, देवी एंड सज्जनों, इनमें से किसी को एक को बुलाया गया, जो जिसका नाम होता है, दूर दूर तक नाम होता है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं नाम के धनी कि उन्हें ज्ञान उन्हें क्या कहते हैं, गॉड गिफ्ट होता है उनका ज्ञान, उन्हें वो इधर उधर से करना नहीं पड़ता, उनके पास गॉड गिफ्ट ही होता है। जैसे जैसे मकड़ी अपने अंदर से ही जाला बनाती है, वैसे ही कुछ विद्वान व्यक्ति जस्ट लाइक यू, वो अपने अंदर से ही ज्ञान बनाते हैं, वो इधर उधर से नहीं लेते, उनके अंदर से ही ज्ञान बनता रहता है, बिल्कुल मकड़ी की तरह। राइट, तो उसको बुलाया गया, तो राजा ने कहा कि भाई हमारी छड़ी चोरी हो गई है, उसको ढूंढना है। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसी किस किस पे शक है बताइए। उसमें से 11, 12, 15 जो लोग थे वे, उन पर शक हुआ, तो उनको एक एक छड़ी दे दी गई, उनको एक एक छड़ी दे दी गई। और छड़ी देते हुए उन्हें कहा गया कि भाई इनमें से जो भी एक्यूज होगा, जो भी अपराधी होगा, उसकी 1 इंच छड़ी कल तक बड़ी हो जाएगी, 1 इंच छड़ी कल तक बड़ी हो जाएगी। अब सब सोचने लगे, जो सही थे उन्होंने तो सोचा चलो हो जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उसने क्या किया कि उसे पहले दिन 1 इंच काट दी, अब कल तक जो बड़ी होगी तो वो बराबर हो जाएगी, पता चलने का नहीं। तो अगले दिन क्या हुआ कि वो छड़ी देखी गई, एक छड़ी 1 इंच छोटी पाई गई। तो वहां क्या होता है, वहां कहा गया कि गिल्टी कॉन्शियस नीड्स नो एक्यूजर। जो चोर की दाढ़ी में तिनका, उसको समझ में आ रही थी बात कि भाई हाँ ऐसा हो जाएगा तो ऐसा कर लेंगे, इस तरीके से वो चोर पकड़ा गया। तो थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। चलिए साहब, आज का हमारा टॉपिक है मॉडल्स का। किसका टॉपिक है? मॉडल्स का। आज हम आपको मॉडल्स के बारे में बताएंगे, मॉडल्स के बारे में बातें करेंगे, कुछ आपकी सुनेंगे, कुछ आप हमारी सुनेंगे और कुछ नई चीजों को सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए साहब, क्या कहता है ये एक बार फिर से देख लीजिए। बैड मैन इज बेटर देन ए बैड नेम, ए बर्ड इन द हैंड इज वर्थ 2 इन द बुश, ए बर्न्ट चाइल्ड ड्रेड्स द फायर, a bad workman quarrels with his tools, a drawing man will catch a straw, a figure among
साइपर्स गिल्टी कॉन्शियस नीड्स नो एक्यूजर। तो क्या करोगे साहब आप इन्हें जब बोलते रहोगे तो आपकी टंग पे चढ़ जाएंगे, फिर आप में जो वर्ड यहां यूज हुआ है इनके साथ में वही वर्ड यूज होगा। आपके क्लोज टेस्ट में बहुत हेल्प करने वाले हैं, यकीन मानिए दोस्तों ये बहुत हेल्प करने वाले हैं, और आपका लैंग्वेज में बहुत हेल्प करने वाले हैं। कहीं भी बोल सकते हो ए बैड मैन इज बेटर देन ए बैड नेम, मुझे नहीं करना है काम, मुझे नहीं करना है काम, इसकी नेचर गलत है, ये बाई नेचर रॉन्ग वर्क है, आई कांट डू इट, मैं इसे नहीं कर सकता। तो वहां कह सकते हो कि बैड मैन इज बेटर देन ए बैड नेम। भाई मैं नहीं करता कोई बात नहीं, मैं बुरा हो जाऊंगा, डजंट मैटर, लेकिन मेरा नाम खराब ना हो इसके लिए मैं केयरफुल लाइफ टाइम रहूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए साहब आगे चलिए। अब हम चलते हैं अपने मॉडल्स की तरफ। मॉडल्स क्या होता है दोस्तों? मॉडल्स हमारे पास में कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, ये हमारे पास मॉडल्स होते हैं, और इनका हम कैसे यूज करते हैं भाई वो देखना है हमें, कैसे कैसे हमें इनका यूज करना है। आज हमें इस तरह से सीखना है इन्हें, ताकि इसके बाद हम मॉडल्स में कोई गलती ना कर बैठे। ठीक है, चलिए साहब क्या कहता है ये, यहां देखिए हमारे पास यूज ऑफ मॉडल्स, मॉडल्स का यूज करना है। जैसे कि आपके सामने है यहां पर कैन, मे, माइट और कुड, इनका यूज हमें करना है। देखिए साहब अगर इनका हम अर्थ जानने की कोशिश करें, कैन का अर्थ होता है सकना, कैन का अर्थ क्या होता है? सकना, और ये हमारी पॉसिबिलिटी को, हमारी ताकत को, उनको इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करता है? हमारी पॉसिबिलिटी को, ताकत को, हमारे जज्बात को ये इंडिकेट करता है। अगर यहां कैन है, ये मे है और ये माइट है, अगर इन चीजों को देखा जाए इन तीनों का मतलब एक ही है, लेकिन हायर पॉसिबिलिटी किसमें है और लोअर पॉसिबिलिटी किसमें है ये हमें देखना है। राइट, तीनों का मतलब ये एक हो सकता है, जैसे ये कहे हम आई कैन डू दिस वर्क, तो इसमें 100% पॉसिबिलिटी है, 100% हायर पॉसिबिलिटी है कि मैं इस काम को कर सकता हूं। अगर यही बात कही जाए आई मे डू दिस वर्क, मैं इस काम को कर सकता हूं, तो इसमें 80% पॉसिबिलिटी है कि भाई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, 80% इसमें पॉसिबिलिटी है। अगर हम माइट का यूज करते हैं तो माइट में क्या होगा दोस्तों? माइट में 20% पॉसिबिलिटी है कि भाई ये काम हो, आई माइट डू दिस वर्क। यदि मैं माइट कहता हूं आई माइट डू दिस वर्क, तो इसमें 30% पॉसिबिलिटी, 20% पॉसिबिलिटी है। तो 100% का हमारा कैन हुआ, और क्या कहते हैं दोस्तों 80% का हमारा मे हुआ, और 20% का हमें माइट हुआ। देखिए जैसे मैं एक एग्जांपल और दे देता हूं आपको। देखिए जैसे ये कहते हैं इट कैन रेन टुडे, अगर ये कहा जाए इट कैन रेन टुडे, तो यहां क्या कहता है ये इट कैन रेन टुडे, तो बारिश हो सकती है, आज बारिश हो सकती है। तो इसमें क्या है? आज बारिश हो सकती है, अपार संभावना है, 100% संभावना है। जैसे आपने ये मान लो कि आप देख चुके हो अपने इंटरनेट पर भी उन्होंने बता दिया है कि भाई आज बारिश, उस दिन बारिश हो सकती है। फिर उस दिन वो 2 दिन आया, जैसे आज बारिश हो रही है, आज बारिश हो रही है, आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं आपके सामने, आज बारिश हो रही है, मानसून ने यहां दस्तक दे दी है, तो इट इज रेनिंग हैवीली, आज बहुत अच्छी से बारिश हो रही है। तो जब आपने देख लिया बादल घिर घिर आ गए, अंधेरा सा छा गया, डार्कनेस आपने देख लिया हो गया, और ठंडी ठंडी सी हवाएं चलने लगी, शीतल हवाएं चलने लगी, और ऐसी हवाओं में जब ऐसा मौसम हो जाए तो किसी को कुछ और किसी को कुछ याद आ जाता है दोस्तों। राइट, तो क्या है कि इट कैन रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, तो 100% संभावना है, इट मीन्स इट विल रेन टुडे, आज बारिश होगी। राइट, अगर हम इसी सेंटेंस को इसमें बोल देते हैं कि भाई इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे, तो यहां क्या है दोस्तों
ये 80% संभावना है, 80% पॉसिबिलिटी है किसी भी चीज को होने की। तो क्या है कि इट में रेन टुडे, अरे बादल तो घिराए हैं और लगता भी है, लेकिन ऐसा लगता है ये हवाएं अपने साथ इन बादल को अपने साथ ले जाएंगी, ये नहीं रुकने देगी इन बादलों को, यहां ये हवाएं अपने साथ ले जाएगी। तो इट मे रेन टुडे, ऐसा भी हो सकता है कि बारिश हो जाए और ऐसा भी हो सकता है कि ना हो जाए। और अगर ऐसा हो जाए कि भाई इट माइट रेन टुडे, इट माइट रेन टुडे, तो यहां क्या है, अगर इट माइट रेन टुडे बोला है तो इसमें कितनी संभावना है, 20% संभावना है। यहां 20% संभावना है, मतलब यह है कि एक ही, तीनों का मतलब एक ही है कि इनमें हायर पॉसिबिलिटी किस में है, लोअर पॉसिबिलिटी किस में है, और उससे भी लोवेस्ट पॉसिबिलिटी किस में है, ये आपको देखना है। क्या देखना है, कैन 100% होता है, मे 80% होता है, माइट 20% होता है। यदि आपको ये कहा जाए कैन यू सोल्व दिस क्वेश्चन, कैन यू सोल्व दिस क्वेश्चन, कि आप क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उस क्वेश्चन को कितना जानते हैं, कितना जानते हैं आप, कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। कहते हैं ना चलो यार देख लेता हूं, देख लेता हूं से मतलब है मैं। और अगर आपने कहा उनको चलो देखते हैं भाई, तो ये है माइट। और अगर आपने कहा लाओ लाओ आई कैन सॉल्व इट, मैं इसे सॉल्व कर सकता हूं, तो इसका मतलब 100% पॉसिबिलिटी है, 100% पॉसिबिलिटी है वो कर ही देगा। समझ रहे हो आप, समझ गए, कैन में माइट का यूज समझ गए आप। अब देखिए साहब, कैन में का तो माइट ही पास्ट होता है, पता होगा आपको, और कैन का कुड पास्ट होता है, कैन का कुड पास्ट होता है। जब हम कुड का यूज करते हैं तो ये पास्ट में यूज करते हैं, ही कुड डू दैट वर्क, वो काम को कर सकता था, ही कुड डू दैट वर्क, ही कुड कम हियर यस्टरडे, वो कल आ सकता था यहां, ही कुड सॉल्व दैट प्रॉब्लम, वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता था। तो ये पास्ट की बात है, पास्ट की बात है, तो वहां कुड का यूज करेगा। और कुड का एक और यूज है, वन मोर यूज ऑफ कुड, तो यहां क्या है कि जब आप क्या करते हैं, मोर पोलाइटनेस, जब आपके उसमें जहन में एक मोर पोलाइटनेस आती है, मोर पोलाइटनेस से मतलब है कि आप किसी चीज को मांगते हैं जैसे एक रिक्वेस्ट के तौर पे, और रिक्वेस्ट भी ऐसी कि बस जैसे झुक गए हो इस कदर उसके सामने कि फिर उठोगे तो उठ ही जाओगे। अगर आपको चीज नहीं मिली, झुक गए हो किसी शख्स के सामने इस कदर आप, और फिर आपको वो चीज नहीं मिली तो फिर उठोगे नहीं, उठ ही जाओगे। ठीक है, तो क्या कहता है ये, जैसे मान लीजिए हमने बताया कि ये सेंटेंस यूज किया, ही कुड डू दैट वर्क, या एक आ जाए ही कुड कम हियर यस्टरडे, कि वो आ सकता था। ठीक है, तो ये यहां क्या है, ये पास्ट को इंडिकेट करता है, यहां ये पास्ट में यूज होता है। राइट साहब, पास्ट में यूज होता है, समझ गए। एक तो इसका यूज होता है ये दोस्तों, ठीक है, समझ रहे आप। दूसरा यूज क्या होता है दोस्तों इसका, दूसरा यूज मैं आपको बता देता हूं, दूसरा क्या यूज होता है इसका। एक हमने बताया आपको कि मोर पोलाइटनेस, कुड आई हैव योर पेन प्लीज, could I have your bike, could I have your t-shirt, could I have, could I have से मतलब है क्या मुझे मिल जाएगी, could I have, could I come here, क्या मैं आ सकता हूं। तो ये मे से ज्यादा पोलाइट है। जैसे आप कहते हैं ना मे आई कम हियर, अगर इसकी जगह इन प्लेस ऑफ दिस, इन द प्लेस ऑफ मे आप कहोगे could I come here, तो इसमें मोर पोलाइटनेस है, मतलब झुक जाओ। जैसे आप किसी की रिक्वेस्ट करते हो ना, रिक्वेस्ट में मोर पोलाइटनेस, बहुत ज्यादा पोलाइटनेस जब आ जाती है तो वहां कुड का यूज होता है, और एक कुड का पास्ट यूज है, और एक कुड का आप उसमें यूज करते हो जो क्या कहते हैं उसको, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या यूज करते हो, जैसे ये कहा जाए कि भाई पहला एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब, यदि आपका एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब, यदि आपका पहला सेंटेंस पास्ट में है तो दूसरा सेंटेंस भी आपका
पास्ट में ही बनेगा। तो सेकंड यूज क्या कहता है इसका, क्या कहता है दोस्तों, कुड आई हैव। कुड आई हैव योर पेन प्लीज। तो यहां क्या कहता है, ये मोर पोलाइटनेस है। क्या है साहब, ये मोर पोलाइटनेस है। मोर पोलाइटनेस, मोर पोलाइटनेस। इस पोलाइटनेस का बहुत लाभ होता है, इस पोलाइटनेस का बहुत ज्यादा लाभ होता है। अगर आप पोलाइट हैं तो आप के पास पेशेंस भी होगा। यदि आप पोलाइट हैं तो आपके पास पेशेंस भी होगा, क्योंकि पोलाइट और पेशेंस लगभग साथ साथ चलते हैं, राइट। तो क्या कहा इसने, कुड आई सिट हियर, क्या मैं यहां बैठ जाऊं, कुड आई सिट हियर। देखिए दोस्तों, हमने कैन, मे, माइट, कुड का यूज किया है अब तक। इनमें एक चीज कॉमन है कि सभी के साथ हमने क्या यूज किया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की है। जो मेन वर्ब है हमारी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की है। तो आप यहां कह सकते हो, क्या कह सकते हो, आप यहां कह सकते हो कि मॉडल्स में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। फर्स्ट फॉर्म इज यूज्ड विद मॉडल्स, ऑल मॉडल्स, ऑल मॉडल्स के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। कैन, मे, माइट और कुड, ये हमने आपको बता दिया दोस्तों, राइट। अब अगर इनसे आगे चलते हैं, हम इनसे आगे चलते हैं। देखो, कुड और माइट का यूज, कुड और माइट का यूज बताया है, मोर पोलाइटनेस है। यू कुड गो देयर, ये देयर है दोस्तों। यू कुड गो देयर, यू कुड गो देयर यस्टरडे, आप वहां कल जा सकते थे। यू इन्होंने आपकी व्हाट्सएप की लैंग्वेज में लिख दिया है, तो इसे ऐसे लिख देते हैं, यू कुड गो देयर, THER, यू कुड गो देयर यस्टरडे, आप वहां कल जा सकते थे, राइट। ही रैन फास्ट सो दैट ही माइट कैच द ट्रेन। अब माइट का दूसरा यूज सुन लीजिए दोस्तों, माइट का दूसरा यूज सुन लीजिए। माइट का, मे का और आपका ये क्या कहते हैं, माइट और मे का कैसा यूज होगा और माइट का कैसे यूज होगा। मे एक आपने देख लिया, क्या देख लिया आपने, कि वहां 80% है, सकना यूज है। और जहां दो सेंटेंस यूज हो जाते हैं वहां हम मे यूज करते हैं या माइट यूज करते हैं। ये देखिए यहां जैसे माइट का यूज हुआ है, और इस सेंटेंस का मतलब क्या है वो देखिएगा साहब। क्या कहता है ये कहता है, ही रैन फास्ट सो दैट ही माइट कैच द ट्रेन। वो तेज दौड़ा ताकि, सो दैट का मतलब होता है ताकि, ही रैन फास्ट सो दैट ही माइट कैच द ट्रेन। एक पॉसिबिलिटी है, एक संभावना है, एक 80% संभावना है किसी चीज को पकड़ने की। तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि भाई यहां 80% संभावना है, और इन द प्लेस ऑफ दिस मे इज यूज्ड ऑल्सो, मे इज यूज्ड ऑल्सो इन प्लेस ऑफ दिस। इसके स्थान पर मे भी यूज हो सकता है, लेकिन कब, जब, ये यहां देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, ये जो वर्ब है ये सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म हमारे पास्ट को इंडिकेट करती है। और जब पास्ट को इंडिकेट करती है तो हमें उससे नेक्स्ट सेंटेंस भी पास्ट में बनाने का, पास्ट में बनाना होता है। वो पास्ट में बनाने का हमें आदेश दिया जाता है। तो मे की कौन सी फॉर्म है, मे की सेकंड फॉर्म ही माइट है। अगर हम यहां ये कहते ही रन्स फास्ट, ही रन्स फास्ट, तो क्या है ये प्रेजेंट में यूज है। और जब प्रेजेंट में यूज है तो हम माइट यूज नहीं करेंगे, हम वहां क्या यूज करेंगे, मे यूज करेंगे। गॉट इट, समझ रहे हैं ना। चलिए साहब, ये कहता है ही रन्स फास्ट, तो हम यहां यूज करेंगे सो दैट ही मे कैच द ट्रेन, ही मे कैच द ट्रेन। कैच द ट्रेन, समझ गए। ऐसे कोई बात तो नहीं जो समझ में ना आई हो, आपके समझ में तो आ रही है ना। ऐसी कोई बात तो नहीं जो समझ में ना आई हो, क्यों जी दोस्तों, समझ में आ गई। ये कहता है कि ही रन्स फास्ट, अंतर केवल इतना है, अंतर केवल कितना है,
अंतर हमारे पास केवल इतना है कि यहां क्या है कि यहां तो रन्स है और यहां रेन है, यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और यहां वर्ब की सेकंड फॉर्म है। क्या कहते हैं, यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहां सेकंड फॉर्म है। अब आप देखिएगा, क्या देखिएगा कि यहां इन्होंने माइट यूज किया है, माइट। क्यों? क्योंकि यहां सेकंड फॉर्म है और यहां मे यूज किया है, तो क्योंकि यहां फर्स्ट फॉर्म है। ये ऐसा कह सकते हैं कि एक तरफ प्रेजेंट है तो हमने मे का यूज किया है, और पास्ट है तो हमने माइट का यूज किया है। और सेकंड सेंटेंस क्या कहता है दोस्तों, ये जो मैं बता चुका हूं आपको कि कुड आई हैव योर पेन प्लीज, कि आप का पेन मैं ले सकता हूं या आपका पेन मुझे मिल सकता है। कुड आई हैव योर साइकिल प्लीज, कुड आई हैव योर मोटर बाइक प्लीज, कुड आई हैव योर कार, कुड आई हैव योर जीएफ, कुड आई हैव योर बीएफ। ये तो खैर नहीं हो सकता, इसमें तो कत्लेआम हो सकता है। क्या हो सकता है? कत्लेआम। कत्लेआम पर बात है, एक बात याद आई है हमें कि भाई यूं तो मारा नहीं हमने एक मच्छर भी उम्र भर, यूं तो मारा नहीं हमने एक मच्छर भी उम्र भर, बात पर बात आई तो कत्लेआम होगा, बात पर बात आई तो कत्लेआम होगा। चलिए खैर, क्या है दोस्तों, समझ में आ रही है आपकी बात? सेकंड यूज समझ में आया होगा आपके, माइट का सेकंड यूज समझ में आ गया होगा। माइट सेकंड फॉर्म है, पास्ट की फॉर्म है, समझ गए होंगे। चलिए साहब नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे कौन से हमारे पास में मॉडल्स हैं? चलिए, ये हमारे पास है कुड हैव, मे हैव, माइट हैव। समझ गए? जब कुड हैव, मे हैव, माइट हैव है, हम जब हैव आ गया हमारे पास में, जब हैव का यूज हम करने लगे तो क्या होगा दोस्तों? मैंने आपको बताया था जब टेंस पढ़ा था, जहां भी हैव आता है, जहां हैव आता है उसके साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो हमें ये तो पता चल गया कि इसके साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, लेकिन इनका मीन्स क्या होता है, इनका मतलब क्या होता है, ये कब यूज होते हैं? देखो, कुड हैव, मे हैव, माइट हैव, माइट हैव और कुड हैव ये पास्ट है, माइट हैव और कुड हैव ये पास्ट है, मे हैव ये प्रेजेंट है, लेकिन यहां इनका ऐसा रोल नहीं होगा। ये सभी का मतलब एक जैसा है, सभी का मतलब एक जैसा है, बस यहां हायर पॉसिबिलिटी इसमें हो जाती है। ये मान लीजिए 100% ये हो जाता है और 80% ये हो जाता है और 20% ये हो जाता है हैव के साथ। हैव के साथ जब आता है तो मे 100% पे आ जाता है और माइट 20% पर वही रहता है, कुड हैव आपका 80% पर आ जाता है। समझ गए? मे हैव, तो इसका मतलब क्या है? मे हैव से मतलब है, मान लीजिए पूछ लिया जाए वेयर इज योर बैग, वेयर इज योर बैग, तो आप क्या कहोगे? आपके साथ नहीं है, शायद यार उस दुकान पर छूट गया, शायद उस दुकान पर छूट गया। गैस कर रहे हैं आप, ये गैसिंग होती है, और जहां गैसिंग होती है तो क्या कहोगे? इट मे हैव या इट माइट हैव या इट कुड हैव लेफ्ट, इट कुड हैव लेफ्ट, इट कुड हैव लेफ्ट। तो यदि ये कहा कि तुमने ताला लगा दिया क्या, हैव यू लॉक्ड योर हाउस, हैव यू लॉक्ड योर डोर, तो फिर आप संशय में पड़ जाते हैं। किस संशय में पड़ जाते हैं? आप सोचने लग जाते हैं पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ। यहां जो गैसिंग होती है और वो पहले से बीत चुकी है वो चीज, वहां आप माइट हैव, कुड हैव और किसका यूज करेंगे? माइट हैव, कुड हैव और मे हैव का यूज करेंगे। जैसे ये सेंटेंस है, आई मे हैव लॉक्ड माई रूम, मुझे लगता है कि मैंने अपना रूम लॉक कर दिया होगा। कितनी % संभावना है? 100% संभावना है, 100%। एक कहा आई मे हैव लॉक्ड माई रूम, आई मे नॉट हैव लॉक्ड माई रूम, इसमें कहता है लगता है मुझे मैं अपना रूम लॉक नहीं करके आया, लगता है मेरा रूम लॉक नहीं किया होगा, हुआ होगा, मुझसे मेरा लॉक नहीं, रूम लॉक नहीं हुआ होगा। आई कुड हैव लॉक्ड माई रूम, आई कुड हैव, मुझे लगता है कि मैंने अपना रूम लॉक कर दिया, रूम लॉक कर दिया। आई माइट हैव लेफ्ट योर पेन ऑन माई टेबल, और अरे आपका पेन मेरे टेबल पर छूट गया होगा, आपका पेन मेरे टेबल पर छूट गया होगा। मतलब जब आप किसी चीज के बारे में पूछते हैं और वो आपके पास नहीं होता और उसकी एक संभावना, एक उसकी पॉसिबिलिटी आप बताते हैं, एक उसकी पॉसिबिलिटी आप बताते हैं कि जैसे कोई भी चीज
may have locked, may have left, may have ran, may have died। अरे वो कहाँ है, वो कल देखा था, शायद वो मर गया होगा। तो मर गया होगा का मतलब कुड हैव, मे हैव, माइट हैव। समझ रहे दोस्तों, कुड हैव, मे हैव, माइट हैव, जो आपकी सिचुएशन पहले हो गई उसके बारे में ये पूछता है। वेयर इज योर बाइक, आपकी बाइक कहाँ है। अरे यार, कीज, वेयर इज योर कीज, कीज कहाँ है, चाबी कहाँ है। तो आप किसी दुकान पर गए थे, वहां आपने जूस पिया था और वहीं आपने उस पर उसके जो वहां कोई प्लेस होगा वहां छूट गया, तो आपके माइंड में हिट हुआ कि यार कीज हैव लेफ्ट, कीज में हैव लेफ्ट, कीज में हैव लेफ्ट ऑन द टेबल ऑफ दैट रूम, ऑन द टेबल ऑफ दैट, ऑन द टेबल, ऑन द चेयर ऑफ दैट, ऑन द पेपर ऑफ दैट, मतलब वहां छूट गया होगा। होगा, होगे से मतलब है वो मर गया होगा। लोक मेरा हो गया होगा, जो मेरा उसने ये पाठ पढ़ लिया होगा। He may have read that lesson. He could have read that lesson. She could have read that lesson. She may have read that lesson. बस अर्थ सबका एक ही है, संभावना आपकी 100%, 80% और 20% हो जाती है दोस्तों। समझ रहे, माइट हैव, कुड हैव और मे हैव। आगे समझ में, चलिए साहब आगे चलते हैं। इन्होंने कहा है शुड, ought to एंड मस्ट। देखो, शुड, ought to एंड मस्ट। शुड का मतलब क्या होता है, शुड का मतलब होता है एडवाइज। इफ यू एडवाइज योर अदर्स, इफ यू एडवाइज योर अदर्स, इफ यू एडवाइज योर ब्रदर, इफ यू एडवाइज, कहां कहां आप एडवाइज कर सकते हैं। यू एडवाइज योर यंगर ब्रदर, यू एडवाइज योर यंगर सिस्टर, यू एडवाइज योर niece, you advise your daughter, you advise your फादर को तो नहीं कर सकते ना, यू एडवाइज योर फादर को भी कर सकते हैं, एक टाइम ऐसा आता है वहां भी उन्हें एडवाइज कर सकते हो। यू एडवाइज योर सन, यू एडवाइज योर फ्रेंड्स, यू एडवाइज योर सर्किल, यू एडवाइज टू एवरीबडी इन योर सर्किल। जब आप एडवाइज करते हैं तो वहां शुड का यूज होता है। जब आप एडवाइज करते हैं वहां शुड का यूज होता है। और जब आपके सामने एक ड्यूटी बनकर खड़ी हो जाती है, ड्यूटी, ड्यूटी कर्तव्य, ड्यूटी, ड्यूटी कहां हो सकती है, आपकी ड्यूटी, क्या ड्यूटी हो सकती है। ये ड्यूटी आपकी जो कर्तव्य है ये एक सोशल कर्तव्य होता है। जैसे यू शुड, यू टू ओबे योर पेरेंट्स, यू टू ओबे योर पेरेंट्स, यू ought टू ओबे योर टीचर्स। तुम्हें अपने टीचर्स की आज्ञा माननी चाहिए, तुम्हें अपने पेरेंट्स की आज्ञा माननी चाहिए। यू ought टू सर्व योर कंट्री, ये आपके कर्तव्य हो गया। यू ought टू सर्व योर कंट्री, तुम्हें अपने देश की सेवा करनी चाहिए। ये आपका कर्तव्य हुआ, क्या हुआ, ड्यूटी हुई। जहां ड्यूटी का यूज होगा वहां ought टू का यूज होगा। अब आपका मस्ट, मस्ट में आ जाती है कंपेलनेस, मस्ट में आ जाती है मजबूरी, मस्ट में आ जाती है मोर नेसेसरी। जहां मोर नेसेसरी बात हो, जहां मजबूरी की बात हो, जहां जरूरी बात हो, वहां आप मस्ट का यूज करेंगे। और दोस्तों जैसा कि मैंने बताया है, सबका मतलब हिंदी में अगर देखा जाए तो चाहिए होता है, चाहिए। और इन सभी के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और ought के साथ में हमेशा टू आता है। ध्यान रखिएगा, ought के साथ में हमेशा टू आता है। क्या आता है, ought to, you ought to obey your parents। तो ought to के साथ में, should के साथ में, must के साथ में, जैसे कहा इन्होंने एडवाइज, ड्यूटी एंड मोर नेसेसरी और कंपलनेस। जैसे ये कहा जाए कि भाई यू मस्ट डू दिस वर्क इन टाइम, यू मस्ट डू दिस वर्क इन टाइम, कि तुम्हें ये काम तुम्हें इन टाइम करना ही चाहिए, करना ही पड़ेगा तुम्हें इन टाइम ये काम। यू मस्ट डू, यू मस्ट रीड दिस लेसन, यू मस्ट, you must read this lesson because this is very important according to your syllabus, because this is very important।
एज पर योर एग्जाम, आपके एग्जाम के हिसाब से, एज पर योर एग्जाम। तो यहां क्या कहा, यू मस्ट रीड दिस लेसन। तो किसी ने कहा यू मस्ट रीड दिस लेसन, ये करना ही पड़ेगा आपको। यहां से पढ़ने पड़ेगा भी आता है, यहां इसमें इसका अर्थ पड़ेगा भी निकल सकता है, पड़ेगा। तुम्हें ये लेसन पढ़ना पड़ेगा, मजबूरी हो गई, क्योंकि ये तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, ये पढ़ना पड़ेगा। तुम्हारे दोस्त का, योर फ्रेंड्स हैड एन एक्सीडेंट, ही वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, यू मस्ट गो देयर टू सी दैट, यू मस्ट गो देयर टू सी हिम, तुम्हें वहां जाना ही पड़ेगा। योर फ्रेंड हैड एन एक्सीडेंट yesterday, your friends had an accident yesterday and he was admitted to the hospital, you must go there, you must go there to see him, तुम्हें वहां जाना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा एक दोस्त था, उसका एक्सीडेंट हो गया और वो हॉस्पिटल में भर्ती हो गया, तुम्हें वहां जाना ही पड़ेगा। अब यहां इसका यूज देखते हैं, ought to, you ought to obey your parents, ought to obey your parents। तो यहां क्या हुआ दोस्तों, ये आपकी ड्यूटी हो गई। कैसी ड्यूटी हुई, यू ought to obey your parents, ये ड्यूटी आपकी हो गई। किस प्रकार की ड्यूटी हो गई दोस्तों, ये आपकी ड्यूटी हो गई, ये कर्तव्य हो गया। तो ये जो कर्तव्य हुआ, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ में हमेशा टू का यूज होता है, ध्यान रखना, ये चीज ध्यान रखने वाली बात है। ये मस्ट आपका मोर कंपलनेस है, ये मोर नेसेसरी है, यहां आपको मस्ट यूज करना पड़ेगा। और शुड, जैसे यू शुड गो होम, यू शुड गो होम, तुम्हें घर जाना चाहिए। शुड आई लीव, मैं जाऊं, शुड आई लीव, शुड आई लीव, मैं जाऊं। यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए। तो इसमें एडवाइज है, यू शुड डू योर वर्क इन टाइम, तुम्हें अपना काम टाइम पे करना चाहिए। यू शुड गेट अप बिफोर 7 o'clock, तुम्हें 7 बजे से पहले उठ जाना चाहिए। यू शुड गो टू स्कूल इन टाइम, तुम्हें स्कूल में टाइम से जाना चाहिए। यू शुड डू योर होमवर्क बिफोर गोइंग टू स्कूल, स्कूल में जाने से पहले तुम्हें अपना होमवर्क करना चाहिए। यू शुड सिट हियर, तुम्हें यहां बैठ जाना चाहिए। यू शुड सिट देयर, तुम्हें वहां बैठ जाना चाहिए। यू आर इल, यू शुड टेक दिस मेडिसिन, तुम बीमार हो, तुम्हें ये मेडिसिन लेनी चाहिए। यू शुड टेक रेस्ट, यू आर इल, यू शुड टेक रेस्ट, तुम्हें आराम करना चाहिए। ये आपका एडवाइज हो गई। एडवाइज क्या हुआ, ये एडवाइज हो गई। ठीक है, चलिए साहब, आई थिंक यू विल बी अंडरस्टैंड। यस, चलिए साहब, नेक्स्ट क्या कहता है, कुछ और बचा है। अच्छा, फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें एक रूल और बता देता हूं मैं आपको, क्या है, शुड हैव का। यहां शुड हैव लग जाता है, शुड हैव का कैसा यूज करोगे आप, शुड हैव दोस्तों, क्या है, शुड हैव। शुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, और शुड हैव का यूज कैसे करोगे, जैसे एक हो गए, यू शुड हैव गॉन देयर, यू शुड हैव गॉन देयर, यू शुड हैव रीड देयर, यू शुड हैव सी दैट, यू शुड हैव सीन दैट, यू शुड हैव सीन दैट, यू शुड हैव किल्ड दैट, यू शुड हैव कम हियर। जब हमने शुड लगाया और वो काम नहीं वो कर पाया, जब हमने शुड हैव लगाया और वो काम नहीं कर पाया, पास्ट की बात है, तो हमें इसका अर्थ निकल कर आता है चाहिए था। भाई तुम्हारे दोस्तों के बीच में कुछ झगड़ा हो गया, जो दोस्तों के बीच में झगड़ा हो गया, 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, फिर क्या हुआ दोस्तों, किसी ने कहा कि डिड यू कॉल दैट, डिड यू कॉल हिम, डिड यू कॉल हिम, डिड यू कॉल हर, तो आपने कहा नो आई डिडंट, नो आई डिडंट।
तो अब उसका बनता है सेंटेंस, उसे वो कहता है कि तुम्हें कॉल करना चाहिए था। यू शुड हैव कॉल्ड हिम, यू शुड हैव कॉल्ड हिम। भाई तुमने खाना टाइम से खाया? नहीं सर। डिड यू ईट मील इन टाइम? क्या तुमने, डिड यू टेक एनीथिंग इन टाइम? क्या तुमने टाइम से कुछ खाया? डिड यू टेक समथिंग, कुछ खाया? नो, तुम्हें खाना चाहिए था। यू शुड हैव ईटन, यू शुड हैव ईटन, यू शुड हैव ईटन। तुमने उस शेर को वहां देखा? यस, आई सॉ देयर, आई सॉ दैट देयर, आई सॉ दैट देयर, मैंने वहां देखा। तो उसने कहा तुम्हें यार मार देना चाहिए था उसे। यू शुड हैव किल्ड दैट। अरे, ए स्नेक इज वॉन्डरिंग हियर एंड देयर, ए स्नेक इज वॉन्डरिंग हियर एंड देयर, ए स्नेक वॉज वॉन्डरिंग इन माई रूम यस्टरडे, ए स्नेक वॉज वॉन्डरिंग हियर एंड देयर इन माई रूम यस्टरडे। फिर तुमने क्या किया? व्हाट डिड यू डू, व्हाट डिड यू डू यस्टरडे? सांप को देखा और फिर क्या किया? कुछ नहीं, नथिंग। तो उसने कहा तुम्हें वो सांप मार देना चाहिए था। यू शुड हैव किल्ड दैट स्नेक, यू शुड हैव किल्ड दैट स्नेक, यू शुड हैव किल्ड दैट स्नेक, यू शुड हैव किल्ड दैट स्नेक। शुड हैव का यूज हो गया, समझ रहे आप? तो अब चलो प्रैक्टिस करते हैं, हमने क्या सीखा और क्या नहीं सीखा उसकी प्रैक्टिस करते हैं। पहले आप करिएगा और उसमें भरिएगा, देखते हैं आप क्या फिल कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, कितना आपने सीखा, कितना नहीं सीखा। चलिए साहब देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। एवरी रिच पर्सन हेल्प। अब यहां क्या आएगा? आपको यूज करना है शुड, ought to और मस्ट में से यूज करना है, ठीक है। एवरी रिच पर्सन, प्रत्येक धनी व्यक्ति को हेल्प करनी चाहिए पुअर और असहाय लोगों की। तो ये एडवाइज है या ये ड्यूटी है या ये अनिवार्यता है? क्या हो सकता है? अनिवार्यता तो नहीं है, कंपलनेस नहीं है, मोर नेसेसरी नहीं है, एक सलाह दी है कि भाई एक प्रत्येक रिच आदमी को करे ना करे उसकी मर्जी, लेकिन उसने तो सलाह दी है ना। तो सलाह में क्या यूज होगा? शुड यूज होगा दोस्तों। क्या होगा ना मेरे से पहले ही? शुड। तो क्या होगा? एवरी रिच पर्सन शुड हेल्प द पुअर एंड हेल्पलेस। यहां चलिए इनमें भी ये यूज करना है शुड, ought to, मस्ट। यू सेंड योर सर्वेंट टू मार्केट एट वंस। मतलब तुम्हें अपने सर्वेंट को मार्केट में एकदम भेज देना चाहिए, एकदम मार्केट में, बाजार में अपने नौकर को एकदम भेजना चाहिए। ये क्या है? सलाह है या अनिवार्यता है या ड्यूटी है? ड्यूटी नहीं है, अनिवार्यता भी नहीं है। अनिवार्यता भी मान सकते हो, यहां मस्ट भी लगा सकते हो। मस्ट लगाते ही भाई एट वंस भेजना पड़ेगा, तुम्हें अपने नौकर को मार्केट में अभी भेजना पड़ेगा। तो यहां मस्ट का यूज इज मोर बेटर, ठीक है। तो यहां क्या कहता है थर्ड में? चलिए, माई ब्रदर मेक 100 रन्स। माई ब्रदर मेक, मेड, MAD, माई ब्रदर मेड 100 रन्स। अच्छा सॉरी, ये तो यही आएगा भाई, ये तो यही रहेगा, ये गलती हो गई। क्या कहता है ये? यहां माई ब्रदर मेक 100 रन्स, मेरे भाई को 100 रन बनाने चाहिए। ये क्या सलाह है या ड्यूटी है? नहीं, ड्यूटी नहीं है, ये शुड है। माई ब्रदर शुड मेक 100 रन्स, एक सलाह दी है उसने। हिज एनिमीज नॉट डिफीट हिम। तो हिज एनिमीज, जो उसके एनिमीज है, उसे वे डिफीट नहीं कर सकते, डिफीट नहीं कर सकते। तो यहां कैन भी आ सकता है, कैन नॉट डिफीट हिम, या ये भी आ सकता है, ये भी कह सकते हो कि भाई कुड नॉट डिफीट हिम। यहां कुड, कैन, कुड में से कोई सा भी यूज हो सकता है। कुड नॉट डिफीट हिम का मतलब है नहीं सके थे, उसके एनिमीज उसे हरा नहीं सके थे, और या उसके एनिमीज उसे हरा नहीं सकते। यहां कैन और कुड में से कोई सा भी यूज हो जाएगा। देखिए ब्रो, ये कहता है ब्रो आई हैव योर पेन प्लीज। यहां का ब्रो, तो यहां ये क्या कह सकते हो आप?
अगर यहां मोर पोलाइटनेस करना है तो आप कुड लगा दोगे, कुड आई हैव योर पेन प्लीज, या ये लगा दोगे मे आई हैव योर पेन प्लीज। अगर मे लगाओगे उससे भी आंसर ठीक है, कुड लगाओगे उससे भी आंसर ठीक है, लेकिन कुड में क्या है कि आपका मोर पोलाइट है। ठीक है, जब ये दोनों ही चीज यहां रहेंगे भरने के लिए आपको मे और कुड में से एक मिलेगा, तो उसमें से दोनों में जो भी मिले वही आपको फिल कर देना है। रेस्पेक्ट योर टीचर, तो यहां क्या है, यू रेस्पेक्ट योर टीचर, ये कर्तव्य है, तो क्या आना चाहिए, ought to आना चाहिए, यू ought to रेस्पेक्ट योर टीचर। चलिए साहब आगे चलिए, आगे क्या कहता है ये, करिए, मेरे से पहले करिए आप इसे। ही कैरी टू हॉस्पिटल, इसमें हमें मॉडल्स का यूज करना है। क्या करना है, ये क्या है, यहां भी मॉडल्स का यूज करना है, आई हेल्प यू, यहां भी मॉडल्स का यूज करना है, ही इट्स लेस सो दैट ही, वो बहुत कम खाता है, बहुत कम खाता है, तो फिर इसमें क्या यूज होगा, जब वो बहुत कम खाता है तो यहां मे यूज होगा या माइट यूज होगा। ये यहां प्रेजेंट है तो क्या यूज होगा, ही रोट, यहां पास्ट है तो क्या यूज होगा आगे, यू स्टार्ट टू राइट नाउ, तो यहां क्या यूज होगा इसमें, इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड, ये हटा दो, इफ यू वर्क हार्ड यू, यदि तुम पास करते, यदि तुम मेहनत करते हो तो क्या यूज होगा, मैं लिख देता हूं इन्हें, इनमें से यूज करना है आपको, यहां मे और माइट में से यूज करना है, यहां आपको कैन और शुड में से एक यूज करना है, इसमें भी मे और माइट में से यूज करना है, माइट में से यूज करना है। यहां क्या कहता है, ये भी आपको मे और माइट यूज करना है, मे यूज करना है या माइट यूज करना है। देख लीजिए दोस्तों, इसमें भी मे और माइट यूज करना है, कौन सा सही लगता है, ही मे कैरी टू द हॉस्पिटल, इसमें भी मे एंड माइट का यूज करना है। देखिए क्या यूज हो सकता है, यहां क्या कहता है, द प्रिंसिपल स्पोक लाउडली सो दैट द बेंचर माइट हियर, तो यहां भी आपको मे और माइट का यूज करना है। देखो कीजिए यूज, तो क्या कहता है, ही मे कैरी टू हॉस्पिटल, यहां मे आएगा, यहां मे आई हेल्प यू आएगा, यहां ही इट्स है प्रेजेंट है तो यहां मे आएगा, ही मे बी हेल्दी, ही रोट यहां पास्ट है तो यहां माइट आएगा, तो यहां क्या कहा, यू कैन स्टार्ट टू राइट नाउ, यहां शुड भी आ जाएगा, कैन भी आ जाएगा, मे भी आ जाएगा। इफ यू वर्क हार्ड, यदि आप मेहनत करते हैं तो ये प्रेजेंट में है, यू मे पास, आप पास हो सकते हैं। द प्रिंसिपल स्पोक, ये भी पास्ट में है तो वहां क्या यूज होगा, सो दैट द बैक बेंचर, यहां तो माइट यूज कर ही रखा है, इसने पहले ही माइट यूज कर रखा है, राइट। चलिए साहब आपकी हेल्प हो गई, माइट यूज हो गया पहले ही। चलिए यहां इसमें क्या यूज होगा, यहां देखो एक सेंटेंस ये है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यहां लेस्ट का यूज हुआ है और लेस्ट के साथ हमेशा शुड का यूज होता है, ध्यान रखना, ये बात वहां नहीं बताई गई, लेस्ट के साथ हमेशा शुड का यूज होता है। लेस्ट का मतलब होता है, लेस्ट और शुड का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, तो यहां क्या कहता है, प्लीज कीप क्वाइट, कृपया शांत रहिए, लेस्ट द पेशेंट शुड अवेक, कहीं ऐसा ना हो पेशेंट जाग जाए, कहीं ऐसा ना हो पेशेंट जाग जाए। अगर लेस्ट कहीं आया है तो उसके साथ शुड का यूज होगा, ये बात कीप इन माइंड, राइट। तो यहां क्या कहता है, ही मे गेट सक्सेस दिस ईयर, यहां मे भी आ सकता है, मे का मतलब है 80% संभावना, ही कैन गेट सक्सेस दिस ईयर 100% संभावना, ही माइट गेट दिस, ही माइट सक्सेस दिस ईयर, ही माइट गेट द सक्सेस दिस ईयर, ये 20% संभावना है। इसमें भी आप कैन मे माइट कोई सा भी यूज कर सकते हो, 100% संभावना है तो आप कैन यूज करेंगे, और 80% संभावना है तो आप मे यूज करेंगे, और 20% संभावना है तो आप माइट यूज करेंगे। यू लाइक टू टेक डिनर विद मी, तो यहां क्या है, एक वुड का, देखो यू लाइक, वुड यू लाइक, यहां वुड का यूज होगा दोस्तों, वुड,
वुड विल की सेकंड फॉर्म होती है, वुड विल की सेकंड फॉर्म होती है, और इसमें भी पोलाइटनेस होती है। वुड यू लाइक, क्या आप पसंद करेंगे? तो यहां कुड भी हो सकता था, कुड यू लाइक टू डिनर, लेकिन यहां कुड से ज्यादा अच्छा होता है वुड का यूज करना। वी शुड गेट अप अर्ली, तो यहां क्या होगा, शुड तो पहले इन्होंने लगा दिया, वी शुड गेट अप अर्ली, हमें जल्दी उठ जाना चाहिए, यही यूज होना था। अब तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करने का कुछ बचा ही नहीं। वी गेट अप अर्ली, तो कोई यहां वी गेट अप अर्ली यो सलाह है अपने आप को ही, शुड होना चाहिए। ही टेक एडमिशन दिस ईयर, उसे एडमिशन मिल सकता है इस समय, कितनी संभावना है या आप देखेंगे। मे यूज करेंगे या माइट यूज करेंगे या कैन यूज करेंगे, ये आप देखेंगे। आई थिंक दिस चैप्टर इज क्लियर। ये आपके सारी चीज समझ में आ गई है मेरे हिसाब से। एज पर माई कैलकुलेशन यू विल बी अंडरस्टैंड डेफिनेटली। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम with this chapter, you can call me at my number, you can comment in comment box, you can WhatsApp me, right? कुछ भी कर सकते हो आप, यदि आपका ये चैप्टर क्लियर नहीं हुआ है, कहीं से कोई कुछ भी पूछ सकते हो। एज पर माई कैलकुलेशन दिस इज क्लियर, राइट? चलिए तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं एक टॉपिक के साथ, ठीक है?